नमस्कार, मैं कहकशा और स्वागत है आपका हुंकार 24/7 न्यूज में। एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड में ड्रग इस्तेमाल और जया बच्चन को लेकर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश ड्रग्स के खतरे का सामना कर रहा है और कंगना रनौत भी जानती हैं कि उनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही ड्रग्स निकलता है। एक अन्य न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उर्मिला ने कहा कि कंगना को याद करना चाहिए कि जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त हैं जब कंगना पैदा भी नहीं हुई थी। अब कंगना ने उर्मिला के बयानों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि उर्मिला ने उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया है। कंगना ने उर्मिला को एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया है। टाइम्स नाउ के दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर का अपमानजनक इंटरव्यू देखा जिसमें वे उनके बारे में बात कर रही थी और पूरे इंटरव्यू में उन्हें टीज कर रही थी। कंगना रनौत ने कहा, मुंह बनाते हुए, मेरे संघर्षों का मजाक उड़ाते हुए और मुझे इस तथ्य के आधार पर हमला करते हुए कि मैं बीजेपी को टिकट के लिए खुश करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, मेरे लिए जानने के लिए एक जीनियस होना जरूरी नहीं है कि टिकट लेना बहुत मुश्किल है। कंगना रनौत ने इंटरव्यू में आगे कहा, उर्मिला भी वह एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। मुझे पता है कि इससे बहुत हल्ला होना है, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती। वे किस लिए जानी जाती हैं? सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए। अगर उसे टिकट मिल सकता है तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा? उर्मिला मातोंडकर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में सवाल उठाया था कि कंगना रनौत पुलिस को कथित ड्रग्स गुटों का जानकारी क्यों नहीं दे रही हैं। उन्होंने कंगना रनौत पर निशाना भी साधा और कहा, कुछ लोग लोगों का ध्यान अपनी ओर करना चाहते हैं और अगर यह सब असफल होता है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वे महिला होने का कार्ड खेलते हैं। तो इन सब बातों से क्या निकल कर आता है, आगे क्या मामले में जानकारी हासिल होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।